हेलो एवरीवन। दिल्ली में निकली है नई भर्तियां। अगर आपने 10th पास कर रखा है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 जनवरी है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। फॉर्म भरने 3-4 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब 17 तारीख के आसपास। ठीक है। ये मल्टीटास्किंग की वैकेंसी है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में निकली है, तो इससे कोई मतलब नहीं है आपको। आपको ध्यान रखना चाहिए आपको टोटल वैकेंसी कितनी है, जो कि है 714। क्योंकि ओवरऑल पे आपको मिलेगा, क्योंकि ये मुझे डीएसएसबी का पैटर्न बहुत सही लगता है कि भले कितने भी डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं। उन्होंने एक फिक्स एलिजिबिलिटी निकाली, जो आपकी एलिजिबिलिटी जिससे मैच हो जाएगी, या फिर सब में मैच है, तो आप ओवरऑल वैकेंसी के अकॉर्डिंग मतलब इतनी 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 ये बटी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की आप देख सकते हो, केवल और केवल मैट्रिकुलेशन बोला है इन 10th पास। ठीक है, कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह इसमें किसी की जरूरत नहीं। सैलरी कितनी मिलेगी ये भी आपको दिमाग में रखना चाहिए, 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में, क्योंकि लेवल 1 की है, ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है, नॉन रजिस्टर्ड है, नॉन मिनिस्टर है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा, हर अलग अलग थोड़ा सा दिख रहा है। ठीक है। एक बात तो मैं बताना भूल गया, एज। एज आपकी 18 से 27 है, ये अनरिजर्व के लिए। बाकी जो भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी होगी। दूसरी बात, अगर आप दिल्ली के निवासी हैं, केवल उन्हीं को ही रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। अदर स्टेट वालों को केवल यूआर में ही फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले दो चीज़ों का ध्यान रखने का, कि आप अगर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, भले ईडब्ल्यूएस से आप बिलोंग करते हो, लेकिन आपको फॉर्म यूआर में ही भरना है अगर आप अदर स्टेट से आते हो। ठीक है। दूसरी बात, आपका एज 18 से 27 के बीच में होना चाहिए। सबसे लकी लोग हैं जिनका 18 से है, 18 से 27 के बीच में एज है, या फिर 18 अभी के हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात ये आ रही होगी कि एज जो है वो किस तारीख से कैलकुलेट की जाएगी, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। एक सेकेंड। एज का एज का ऐसे यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन आप फॉर्म भरने की फिलिंग डेट से आप मान के चल सकते हैं। ठीक है। और ये वैकेंसी है, जैसे कि ऐसा होता है कि वैकेंसी जैसे कि जब रिलीज हुई, जब डिपार्टमेंट ने शो ऑफ करी, ठीक है, उसमें बची। ठीक है, तो ये सब उसमें कंसिडरेबल होते हैं। अब ये देख लेता हूँ सारी वैकेंसी को रिव्यू करके, कि कहीं कोई एक ऐसी वैकेंसी तो नहीं जिसमें एलिजिबिलिटी चेंज हो। वैसे सब में केवल 10th पास होगा। और हाँ, 10th पास का इसमें कोई मतलब नहीं है कि आप सीबीएसई से हो, यूपी से हो, आईसीएसई हो, किसी से भी हो। दैट इज टू बी मैंडेटरी ओनली वन थिंग, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी फ्रॉम इंडिया। दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे भी सब कुछ सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम है, ये पोस्ट पे भी, ये पोस्ट पे भी। ठीक है, मैं एक जनरल रिव्यू कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई एलिजिबिलिटी चेंज हो और आपको लगे कि मैंने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है। मिनिमम मिनिमम मैट्रिकुलेशन। ठीक है, मैट्रिकुलेशन मेट्रिक, इसमें पीडब्ल्यूडी टी वगैरह की भी वैकेंसी है। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन स्पेशल, ये इस फॉर एग्जांपल ये डिपार्टमेंट ने शो करी हो, बाकी और डिपार्टमेंट ने शो करी है। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, एजुकेशन जो भी यहाँ पर दी गई है सबकी सेम है, केवल 10th पास। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज और एक्सपीरियंस जो है 15/1/2026 से कैलकुलेट की जाएगी। मैंने कहा था फॉर्म फिलिंग डेट से या फॉर्म की लास्ट डेट से। ठीक है, इन दोनों में से ही जहाँ तक होता है एक डेट होती है। लिंक अप्लाई करने का ये है। ठीक है, जैसे एक्टिव होगा वैसे ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट 17 है और लास्ट डेट 15 जनवरी रात के 11:59 में। तो फॉर्म का जो फिलिंग का प्रोसेस है वो भी देख लेते हैं हल्का सा। कंप्लीट ऑनलाइन मोड है। ठीक है, नो अदर एप्लीकेशन मोड। ठीक है, केवल ऑनलाइन ही आपका पेमेंट भी होगा, सब कुछ होगा। फीस की बात कर लेते हैं। फीस की 100 रुपये लगेगी। अगर आप वुमेन कैंडिडेट है बिलोंगिंग टू SC ST एंड ट्राइब्स। ठीक है, और सर्विसमैन, दैट इज टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग एप्लीकेशन फी। अगर आप वुमेन हो, चाहे किसी भी कैटेगरी की, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जनरल हो, EWS हो, OBC हो। ठीक है, और जो भी SC की कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन की, इनके लिए कोई फीस नहीं है। फीस किनको देनी है? केवल मेल कैंडिडेट, दूसरा OB अनरिजर्व्ड, OBC और EWS। ठीक है। नेक्स्ट, पेमेंट SBI ई-पे के थ्रू होगा। अदर पेमेंट मोड जो भी आपके जो एक्सेप्टेड नहीं है, तो उससे कोई मतलब नहीं। अगर पोर्टल दिया गया है तो आप इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप क्या कहते हैं, आपके पास SBI का कार्ड होना चाहिए। अगर पोर्टल वैसे ऐसा, मैंने जैसे एक दो बार पेमेंट किया है, मैंने दिमाग में नहीं आ रहा, लगभग 1 साल पहले पेमेंट किया था, तो ऐसा नहीं होता। अगर SBI ई पोए, देखो हर कोई इंस्टीट्यूशन है जब एप्लीकेशन निकालता है तो पेमेंट मोड के लिए कोई ना कोई आप बैंक के थ्रू आप ट्रांजेक्शन करोगे, ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो दैट्स टू पे पोर्टल यूज है SBI पे, दैट्स इट। तो इसका मतलब ये नहीं होता, हाँ अगर आपका चालान होगा, ठीक है, तो वो केवल SBI बैंक में जाके होगा, ये चीज मैंने। ठीक है, बाकी जो भी है पेमेंट वगैरह तो मेरे ख्याल से ऑल बैंक्स आर एक्सेप्टेड, बस पोर्टल SBI का होगा। एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं थोड़ा सिलेबस की, क्योंकि टाइम है अच्छा खासा। ठीक है, तो MTS की पोस्ट है, तो सिलेबस आपका कुछ ज्यादा नहीं रहेगा, ज्यादा नहीं। IT कोड टायर 1, ठीक है, और पोस्ट कोड दिस। ठीक है, तो ये सारे पोस्ट कोड हो गए। पेपर आपका जो होगा, एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटे की होगी, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे। कोई भी
टोटल मार्क्स डिस्क्रिप्शन ऐसा कुछ यहाँ पे दिया नहीं गया, टोटल ग्रांड टोटल 20 दिया गया। ठीक है, यहाँ पे है ना सिलेबस की बात कर लेते हैं। आपको एमसीक्यू होगा 1 मार्क्स फॉर ईच। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग्स, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल। ठीक है, और टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे सिंपल और 20 नंबर कहूँ तो 5 चौको 20, तो 40 टू 40 80 नंबर ग्रैब करने का बहुत अच्छा मौका है। इसमें से आप ये तो मैं कह सकता हूँ 60 तो बड़े इजीली ले लोगे, क्योंकि मैं ये मान सकता हूँ चलो 20 क्वेश्चन गलत कर दो, 10 इंग्लिश में 10 हिंदी में। ठीक है, चाहे कोई भी रेशियो। मैथ और रीजनिंग बहुत लोगों की श्योर शॉट होती है, और मैथ ये ऐसे मतलब अगर सीधी से बोली जाए अगर क्रैक करने की, तो केवल इन 40 नंबर को छोड़ दो। ठीक है, 160 में अगर आप ले आते हो 150, तो आपको सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, क्योंकि वैकेंसी 700 प्लस है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि फाइट नहीं है, पर ये है कि फाइट अगर थोड़ा सा हम स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ें, ठीक है, तो फाइट ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। पेपर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, क्योंकि बहुत से लोगों का कंसर्न यही रहता है, लेकिन 10th लेवल तक के लगभग ऑलमोस्ट पेपर दोनों बाइलिंगुअल ही आते हैं। ठीक है, डीएसबी हैज रिजर्व्ड द राइट टू चेंज द अमेंड द एग्जामिनेशन स्कीम। कहने का मतलब ये है कि टाइमिंग और एग्जाम पैटर्न चेंज करने का राइट डीएसबी के पास है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। स्किल टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट विल बी टेकन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। ऑब्वियसली वैसे इसमें ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर विभाग में जहाँ आपको भेजा जाता है वहाँ ऐसा मांगा गया है, तो वो चीज़ कराया जाएगा। वैसे यहाँ पे हमने देख लिया डिजायरेबल में या किसी में भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन कहीं पे भी किसी भी तरीके का कोई टेस्ट नहीं है, अनटिल अनलेस ड्राइवर वगैरह का मैच अगर कोई हो तो वैसा हो सकता है, वैसे ऐसा नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। जब हमने पूरा सब कुछ बात कर ली तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, इससे थोड़ा बच के रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिंक ऑफ द मॉक टेस्ट जैसे ही आपको हो रहा होगा तो ऑनलाइन लाइव हो जाएगा। ठीक है, लाइव होने का मतलब ये एक मॉक टेस्ट इसलिए होगा डीएसएसबी की तरफ से, ताकि एक फॉर्मेट का आपको अंदाजा लगा सके कि जब आप वहाँ पीसी पे बैठेंगे तो किस तरीके से फॉर्मेट होगा, किधर साइड की चीज को हमें रॉन्ग करना है, किसको राइट है। हमने मार्क करके अगर टिक कर दिया है, ठीक है, किसी क्वेश्चन को हमने टिक कर दिया है और नीचे लिख दिया मार्क फॉर द आंसर, ठीक है, मार्क फॉर द नेक्स्ट। ठीक है, तो मार्क करने के बाद तो वो एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा अगर आप फॉर्म सबमिट नहीं करते, क्योंकि ऑनलाइन में सबमिशन आपके हाथ में नहीं होता, टाइमिंग के अकॉर्डिंग टाइम कंप्लीट दैट्स टू बी सबमिटेड ऑलरेडी। ठीक है, तो मार्क करने टिक कर दिया, आपको डाउट है, फिर इसने आपने नीचे मार्क कर दिया, तो क्या वो सबमिट हो जाएगा या नहीं सबमिट होगा। तो अगर सबमिट हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब कंसीडर किया जाएगा, चाहे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें कंसीडर होंगी ना, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है, द कंबाइन टू बी हेल्ड फॉर द एमटीएस एग्जामिनेशन द गवर्नमेंट फॉर द ऑटोनोमस बॉडी द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सबमिट द डिपार्टमेंट एट द टाइम ऑफ द ऑनलाइन कॉलिंग एट द रोजियर। ठीक है, फेलिंग टू सबमिट कहने का मतलब ये है जो आपने डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन किया है कि हमारे पास ये है वो होनी चाहिए, सीधी सी बात है, फॉर्म भरने वाला 10th पास तो हो गई यार। नेक्स्ट है सिंपल है, और कुछ ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन तो ये फॉर्म नहीं भर सकते, आप भर सकते हो फॉर्म। यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो जो 40 है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी देखो साफ साफ लिखा है, ओबीसी दिल्ली, ठीक है, 35%, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 30%। अब यहाँ पे भैया ईडब्ल्यूएस के आगे दिल्ली नहीं लिखा हुआ, तो आप लोग ये ना सोचें आपका भी यही सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, और एक्स सर्विसमैन के लिए विल बी 5% और रिलैक्सेबल, ठीक है, रेस्पेक्टिव टू जो भी उसकी कैटेगरी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो जनरल में आता है तो उसको 35 हो जाएगा, ओबीसी में आता है तो 30 हो जाएगा, और एस सी एस टी पी एच में आता है तो 25 हो जाएगा। लेकिन इससे सिलेक्शन नहीं होता, एक बात मैं मान के चलता हूँ। हाँ ये है भाई, कैंडिडेट कम अप्लाई हुए तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, आप जो भी आपको ओबीसी से रिगार्डिंग, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग, ये सारे यहाँ पे दिए गए हैं रिजर्वेशन बेनिफिट्स। ठीक है, तो वो देख लेना, मैंने आपको डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट, अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जैसे ही एक्टिव हो जाएगा। अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, ठीक है, तो लिंक एक्टिव होता ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें।